हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, जो आज का टॉपिक है हमारा जो ईएसआईसी का एग्जामिनेशन होना 10 दिसंबर को, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, है ना। क्या पता डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनके ऊपर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो देखिए, अभी जो आज का टॉपिक है, हमारा जो फॉर्म नंबर है वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और ईएसआईसी का 2019 का पेपर देखिए, आपको फॉर्म नंबर पे उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ था। ओके, तो एक बार फॉर्म नंबर मैंने जूरिस्प्रूडेंस के एमसीक्यू में आपने पढ़े हुए हैं, वैसे आपको आते भी होंगे, तो जस्ट आप लोग रिवाइज कर लीजिए, है ना। क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस के एमसीक्यूज मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में कराए, उसमें फॉर्म नंबर आपको बहुत ही अच्छे से बता दिए थे। अभी थोड़ा सा इनको रिवाइज कर लेते हैं। ओके, और जितने भी हमारे अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स हो ना, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें जो है आपको देखिए लाइसेंस लिखे हुए एक तरफ रिटेल के लिए, फिर रिस्ट्रिक्टेड, फिर होलसेल। देखिए, अगर आपको पूछा अदर देन दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1X, है ना। अगर जो है सी अदर देन, ये ध्यान से पढ़ना है। देखिए, अदर देन C1X, अदर देन C1X के लिए आपने याद रखना है 20, फॉर्म नंबर 20। अदर देन C1X के लिए याद रखेंगे 20। अब रिटेल का पूछा है तो सिंपल 20 हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड के लिए 20A, होलसेल के लिए 20B, एंड होलसेल विद मोटर व्हीकल के लिए 20BB हो जाएगा। ओके, तो आपने सिंपल 20 याद रखना है। देखिए, रिटेल में तो सेम टू सेम लिखना है आपने, जो फॉर्म नंबर है, जैसे C1X के लिए 20 है तो रिटेल के लिए सेम 20 लिखेंगे। रिस्ट्रिक्टेड के लिए आप A याद कर लीजिए, 20 के बाद मतलब जो रिटेल का लिखेंगे उसके बाद A लगाना है आपने। होलसेल में B ऐड करना है, होलसेल विद मोटर व्हीकल में 2 बार B ऐड करना है। ओके, ये हो गया अदर देन C1X का। फिर शेड्यूल एक्स ड्रग का, देखिए शेड्यूल एक्स के लिए आपको रिटेल याद करना होता है और होलसेल याद करना होता है। रिटेल के लिए फॉर्म नंबर 20F है, होलसेल के लिए फॉर्म नंबर 20G है। तो आपको ये ना 20F वाला पूछा हुआ था ESIC 2019 में, अभी मैंने क्वेश्चन लिया भी हुआ है, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। फिर आता है C1 एक्सक्लूडिंग एक्स। देखिए, C1 से आपने 21 याद करना है। अब देखिए, रिटेल का होगा तो फॉर्म नंबर 21, अगर रिस्ट्रिक्टेड होगा 21 के आगे A लगा देंगे, होलसेल में 21 के आगे B लगा देंगे, और होलसेल विद मोटर व्हीकल के लिए 21 के आगे 2 बार B लगा देंगे। ओके, अभी देखिए कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। देखिए, फॉर्म फॉर द इशू ऑफ लाइसेंस टू सेल, इशू ऑफ लाइसेंस टू सेल, स्टॉक, एग्जिबिट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स इन रिटेल। देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको बता रही थी, ESIC 2019 में पूछा गया था। शेड्यूल एक्स के लिए मैंने आपको बताया, एक तो होलसेल याद करना है, एक रिटेल याद करना है। आपसे रिटेल का पूछा है, रिटेल के लिए 20F हो जाएगा, होलसेल के लिए 20G। बस आपने शेड्यूल एक्स के लिए तो ये ही याद करना होता है। ओके, तो रिटेल का पूछा तो 20F आपको कौन से ऑप्शन में मिला है, ऑप्शन A में ही 20F दिया है। होलसेल के लिए पूछते तो 20G आप लोग कह देते। 21 किसके लिए, C1 आपको याद करना बताया था, C1 एक्सक्लूडिंग एक्स, है ना। तो C1 से आपने 21 याद रखना है, रिटेल के लिए 21 हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड के लिए 21A हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर्म सेल, स्टॉक और एग्जिबिट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट बाय रिटेल ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि आपने जो है C1 के लिए क्या याद रखना है, 21 याद रखना है ना। आपसे क्या पूछा है रिटेल के लिए, तो सिंपल 21 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन C हो जाएगा, सिंपल 21। 20 किसके लिए था, अदर देन C1X के लिए, रिटेल के लिए। 20 जो 20 है फॉर्म नंबर 20A अदर देन C1X के रिस्ट्रिक्टेड के लिए हो जाएगा, है ना। और फिर फॉर्म नंबर 21 आपको C1 के लिए बताया, और जो 21B हो जाएगा C1 के लिए, और जो है होलसेल के लिए, है ना। तो क्लियर है आपको। नेक्स्ट इसका आंसर ऑप्शन C हो गया। नेक्स्ट, लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन C1X। देखिए, अदर देन C1X, अदर देन C1X के लिए आपको 20 याद करना बताया था। और क्या, लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग, होलसेल का पूछा है। अगर रिटेल का पूछे तो 20 याद रखते, रिस्ट्रिक्टेड का पूछे तो 20 के आगे A लगा देते, होलसेल का कहा है तो 20 के आगे B लगा देंगे, होलसेल विद मोटर व्हीकल कहते तो 20 के आगे 2 बार B लगा देते। अभी आप देख लीजिए इसका आंसर, होलसेल के लिए 20 के आगे B लगा दीजिए, आपको जो है ऑप्शन इसमें B में दिया है ना। 20 आपको सिंपल रिटेल के लिए होता, 21 होगा रिटेल के लिए, और C1 एक्सक्लूडिंग एक्स। ओके, 21B होलसेल के लिए, C1 एक्सक्लूडिंग एक्स। ओके, तो आपका इसका क्लियर हो गया, ऑप्शन आपका B हो गया।
ओके, अभी देखिए कॉस्मेटिक्स के लिए देख लीजिए, वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज नीडेड फॉर कॉस्मेटिक के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। देखिए इन ऑप्शंस में से आपका ऑप्शन बी फॉर्म नंबर 32 हो जाएगा। ओके, देखिए कॉस्मेटिक्स के मैन्युफैक्चर के लिए अप्लाई करते हैं फॉर्म नंबर 31 में, और लाइसेंस इशू होता है फॉर्म नंबर 32 में। और लो लाइसेंस की बात करेंगे कॉस्मेटिक्स के लिए अप्लाई करेंगे 31A में, और लाइसेंस इशू होगा फॉर्म नंबर 32A में। ओके, अभी देखिए आपको थोड़ा सा जो है मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस का भी पता होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन ऐसे आता है, एप्लीकेशन फॉर ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी ड्रग इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन। तो मैन्युफैक्चरिंग का पूछा है आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी के लिए, एप्लीकेशंस के लिए पूछा, मतलब कि अप्लाई करना है आपने, है ना। एक तो एप्लीकेशन होती है, एक लाइसेंस इशू। ओके, तो देखिए इसमें जो है एप्लीकेशंस के लिए फॉर्म नंबर 24D हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर ऑप्शन नहीं हो गया। देखिए मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस में जो है अदर देन दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C7X का होगा, तो ठीक है, किसके लिए, अदर देन C7X के लिए अप्लाई करेंगे फॉर्म नंबर 24 में, और लाइसेंस इशू होता है फॉर्म नंबर 25 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, किसी भी तरीके से याद कीजिए। ओके, नेक्स्ट है शेड्यूल X ड्रग के लिए आपने क्या याद रखना होता है, इसमें शेड्यूल एक्स में ये मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है, ध्यान रखना है। तो इसमें अप्लाई करेंगे 24F में, और लाइसेंस इशू होगा 25F में। और C7 एक्सक्लूडिंग एक्स, वही आपका जो C7 के लिए बताया था, तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग का है तो फॉर्म नंबर 27 में अप्लाई करेंगे, लाइसेंस इशू होगा 28 में। और C7 एंड एक्स, अब इसमें एक्स इंक्लूड हो गया, तो इसमें अप्लाई करेंगे 27B में, लाइसेंस इशू होगा फॉर्म नंबर 28B में। तो ये आपने मैन्युफैक्चरिंग का याद रखना है। ओके, और देखिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम्योपैथिक ड्रग के लिए अप्लाई करेंगे 24C में, लाइसेंस इशू होगा 25C में। और आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी ड्रग्स का आपसे पूछा हुआ था, मैन्युफैक्चरिंग का अप्लाई करेंगे 24D में, और लाइसेंस इशू किस में होगा, फॉर्म नंबर 25D में होगा। ओके, तो ये सारे आप लोगों ने याद रखने